आदमी का चक्कर बाबू भैया, आदमी का चक्कर। यहाँ तो यार हिसाब किताब बिल्कुल अलग ही हो गया है ना। पहले हमने एसडीएम का केस देखा, फिर सीमा हैदर का केस देखा, फिर हमने देखा अंजू का केस। यानी कि मतलब अब समझो कि आदमी जो है वो बाजी मार रहे हैं। क्या बात है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम नहीं देखेगी। गजब बदला लिया है पाकिस्तान ने, जो भी बोलो, ठीक है। तो हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हो गया। पहले मैंने सोचा छोड़ो यार नहीं बनाते हैं, बट अब अगेन ये भी नेशनल न्यूज बन गया है। तो गजब के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए ना, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, बहुत ही प्यारा सा 37 सेकंड का खूबसूरत वीडियो डाला है। इस समय अंजू जो है वो पाकिस्तान में है। अपर दीर का जो एरिया है, जो खैबर पख्तूनवा में आता है, दूर दराज एरिया है, पेशावर से थोड़ा दूर पे पड़ता है। पीर पंजाल बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे लाहौरी टनल है और उसका इन्होंने 37 सेकंड का वीडियो डाला है। सुपर इंजॉय, सुपर इंजॉय। तो बात करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें। कल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे बात होगी, माइंड गेम्स पे बात होगी। तो देखो इस कोर्स को आप अवेल कर लो, क्योंकि मात्र 600 रुपए का कोर्स है। मैनिपुलेट होने से बच जाओगे। डॉक्टर मयूरिका दास क्लासेस लेंगे और भाई रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता रिकॉर्डेड लेक्चर ना मिले, क्या बात कर रहे हो। तो ये है अंजू। शुरुआत से शुरू करते हैं। 2019 फेसबुक, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, कायला विलेज, शादी होके अलवर गई, शिफ्ट हो गई वहाँ पे, ठीक है, राजस्थान। तो अब बात ये है कि 2019 में इनकी फेसबुक पे दोस्ती हुई नसरुल्लाह, ठीक है, नसरुल्लाह जो कि रहते हैं पाकिस्तान में, तो उनसे दोस्ती हुई। और वो शायद साइंस ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और एक कंपनी में काम करते हैं। ये होंडा में काम करती थी, करती थी, पता नहीं क्या है। तो अब ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि फेसबुक पे मुलाकात हुई और 4 साल के अंदर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। बहुत ही गहरी दोस्ती हुई और प्यार हो गया, खूब प्यार हुआ, बढ़िया प्यार हुआ। फिर अभी सीमा हैदर का केस आया, लेकिन ये केस उससे भी पुराना है। अब हुआ क्या कि ये जो हैं ये पाकिस्तान चली गई। 3-4 दिन पहले ये खबर आई कि ये पाकिस्तान में है। अब जब प्यार हो गया, ठीक है, किसी को कोई खबर नहीं। इनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, अंजू की 2 बच्चे हैं। ये 34 साल का है नसरुल्लाह, और अंजू 29 साल की है। तो इनके एक 13 साल के बच्चे, कई जगह 16 साल के दिखा रहा था, और एक 6 साल का बेटा है। यानी कि डेफिनेटली जो शादी है वो बहुत ही कम उम्र में हुई है ना। अब यह देखिए, या तो एक जगह यहां इनको 34 साल का दिखाया जा रहा है, इनको 29 साल का दिखाया जा रहा है। इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज तो पता है कि शादी हो गई थी पहले ही, ठीक है, शादी हुई। उसके बाद इनके जो पति है अरविंद, कानों कान खबर नहीं हुई इनको। अरविंद बता रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था, ये हो क्या गया, क्या से क्या हो गया। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने 2020 या 2021 आते आते वीजा लगाना शुरू किया। यानी कि बहुत पहले से, जैसे सीमा हैदर तो इलीगली आई थी ना, इलीगली आई है वो, लेकिन ये लीगली गई, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए। वीजा में बता रही है अंजू की बड़ा हमने पापड़ बेले, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो ऑफिस है, लगातार चक्कर लगवाया, रात दिन चक्कर लगवाया, और फाइनली मुझे वीजा मिला। हजारों लाखों रुपए खर्च हुए उस पर। इधर नसरुल्लाह बता रहे हैं कि हमने भी बहुत ही जो भी सरकारी नुमाइंदे थे, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन सबके चक्कर लगाए, उनसे बात की, और फाइनली सब मान गए। और अंजू जो है वो चली गई पाकिस्तान। अब देखिए क्या हुआ कि पहले क्या हिसाब किताब था। अभी परसों तक जब अंजू से बात की मीडिया वालों ने, तो अंजू ने बोला कि देखिए मैं पहली बात यहाँ पे बहुत खुश हूं, मैं बहुत सेफ फील कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं बहुत ही सेफ हूं, सब कुछ बढ़िया है, और मैं तो, ये मेरा दोस्त है और मैं तो ऐसे ही आई हूं, दोस्ती के लिए आई हूं बस। तो इन्होंने बोला कि अच्छा दोस्त है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आप शादी कर लेंगे। नहीं, शादी नहीं, मैं तो बस ऐसे रिलेटिव है, और आपको बता दूं मैं वापस आ जाऊंगी। नसरुल्लाह ने भी यही बोला कि वो वापस आ जाएंगी। 20 अगस्त तक इनका वीजा है, और उससे पहले अभी 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। और ऐसा बोला गया कि उन्होंने मंगनी की है और उसके बाद में जाके शादी करेंगी। अब उसके बाद मतलब मुझे ये एक तो ये नहीं समझ में आया कि वो वहां गई, ये वापस क्यों आएंगी, ठीक है। पहली बात तो यही डाउट, क्योंकि भाई देखो वापस आएगी तो कौन एक्सेप्ट करेगा। दूसरी चीज जो है, मीडिया ऐसी छीछा लेदर करेगा कि फिर समझ नहीं आया, बट कह रही थी चलो ठीक है, अच्छी बात है, वापस आ जाऊंगी। अपने बच्चों को लेकर नहीं गई, मैं ये बता दूं अकेली गई है। अभी दोस्तों खबर आ रही है, कल की न्यूज है। अभी तो मीडिया से कह रही थी कि मैं तो गई हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में मिल गए हैं, अच्छा है, और
दोस्त हैं। अभी मैं इन्हीं के घर में हूँ। बता दो कि नसरुल्लाह के 4 और भाई हैं, टोटल 5 भाई बहन हैं, मतलब भाई हैं बहन, मतलब टोटल बेसिकली देयर आर 5 सिबलिंग्स, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि मैं शादी आदि नहीं करने वाली हूँ, रिलेटिव है, मेरा दोस्त है। आप लोगों को तो लगता ही है कि बस किसी के अभी जाओ दोस्त, तो उसके बाद फिर अभी मैं वापस आ जाऊंगी 3-4 दिन में। अब खबर ये आई है कि इन्होंने शादी कर ली है, इन्होंने निकाह कर लिया है वहाँ पे, और इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, इस्लाम में कन्वर्ट हुई। पहले कह रही थी कि नसरुल्लाह भी कह रहे थे कि नहीं नहीं उनकी मर्जी है, वो कन्वर्ट होना चाहें ठीक है, नहीं कन्वर्ट, बट ऐसा तो नामुमकिन है। तो ये इस्लाम में कन्वर्ट हुई और इन्होंने नया नाम रखा है फातिमा, और वहाँ पे अब ये खुश हैं। वीडियो डाला इन्होंने 37 सेकंड का, दोनों घूम रहे हैं बढ़िया तरीके से, अच्छे से, बहुत खूबसूरत है भाई। आपको पता ही है कि पूरा हिमालयन रेंज पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ के जो कमिश्नर हैं, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने बोला कि बिल्कुल लीगल तरीके से आई है ये, और ये खुद भी बताती है कि मैं बस से गई दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से फिर वाघा, और प्रॉपर ट्रेन सर्विस, बस सर्विस, आपको पता ही है कि इंडिया टू पाकिस्तान चलती ही है। तो पूरा लीगल मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, और वो पाकिस्तानी भी बता रहे कि बिल्कुल इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, और अच्छा है, प्यार के लिए यहाँ पे आई हैं, जीना चाहिए यहाँ पे, प्यार करती आई है, और प्यार में तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अच्छे से रहेंगी, बढ़िया तरीके से रहेंगी, नई ज़िंदगी की शुरुआत है। पति परेशान है इनके बहुत ज़्यादा, कहने लगे कि मतलब मुझे तो कानो कान खबर नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमारे तो 2 बच्चे हैं। पिताजी कह रहे कि हमारे लिए मर गई है, और मैं यही प्रे करूँगा कि वो वहाँ पे मरे। पिताजी ने बोला कि इस लड़की ने अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोचा कि उसके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। 13 साल के, 6 साल का बेटा है, 13 साल की बेटी है, तो एक बार भी उन्होंने उसके लिए नहीं सोचा, और बताया कि सनकी है मेरी बेटी, ठीक है, और मेंटली डिस्टर्ब है, तो एक बार तो उसके लिए सोचना चाहिए था। तो हमारे लिए तो बेटी मर गई है, और हम यही प्रे करेंगे कि वो वापस आ जाए। अब इनके हस्बैंड ने भी यही अपील की कि वो वापस आ जाए, लेकिन यार वापस क्या ही है, मतलब अगर आप देखो कि एक इतना बड़ा कहीं से भी, चाहे वो सीमा हैदर हो चाहे जो भी हो, उनके पति, मुझे नहीं समझ में आता कि ये, आपने वो देखा है ब्रेकिंग बैड, उसमें वॉल्टर वाइट क्या करता है, जब उसकी बीवी बोलती है कि मेरे दूसरे से संबंध है, तो कहता है निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, वहीं रहो, तो खुद वो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देता है कि जाओ 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 जाओ, बहुत तेजी में जाओ, यहाँ से शकल में दिखाना अपनी। तो थोड़ा ये अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिसने बुरा किया है वो तो डेफिनेटली, मतलब अब होता क्या है ना कि जब प्यार होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमको एक स्टेप पीछे भी लेना चाहिए, और आसपास की सिचुएशन को भी देखना चाहिए कि क्या हिसाब किताब है, ठीक है, कैसे है। नो डाउट भाई, अच्छी बात है, प्यार है, चले गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ठीक है, बट सिचुएशन को भी देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हालात है, कैसा है, क्या है। तो उस हिसाब से, क्योंकि बाद में यही फैसले बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, है ना। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लव मैरिज की, ठीक है, और आज उनकी बैंड बजी हुई है, कुछ लोगों के तो डाइवोर्स भी हो गए हैं। तो फिर ऐसा होता है ना कि बाद में सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। बट ये भी सही है कि भाई देखो, प्यार करता है तो क्या ही टेंशन है, कोई क्या प्यार कर रहा है तो फिर वो जा रहा है, और उसके बाद फिर पर्सनल लाइफ पे हमको भी कमेंट नहीं करना चाहिए। बट ये पूरा नेशनल इशू जो है वो बन गया है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये है कि अब पता नहीं भारत आएंगी नहीं आएंगी, वीज़ा इनका 20 अगस्त तक है, 20 अगस्त तक तो वापस आना ही आना है। बट जो पति कह रहे हैं ना कि वापस भेज दो, वापस भेज दो, उसका मुझे रीज़न नहीं समझ में आया कि मतलब ये क्या है, ठीक है, क्योंकि वो रिश्ता तो वैसे भी ख़त्म ही हो चुका है एक तरीके से, वो तो वैसा कभी होगा ही नहीं अगर आप देखो तो। अभी दोस्तों फिर एक चीज़, अभी मैंने जस्ट अभी एक आर्टिकल पढ़ा, अभी न्यूज़ क्रैक हुई, उसमें ये भी बता रहे हैं कि अंजू ये बोल रही है कि मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब ये कह रही है कि मेरी शादी नहीं हुई है, और ये सब न्यूज़ जो है वो फर्जी हैं। हालांकि पाकिस्तान में जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही प्रॉपर निकाह हुआ है, और खैर इनका जो वीडियो था प्री वेडिंग शूट टाइप लग भी रहा था। भाई मुझे तो यही लग रहा है कि शादी आदि इनकी प्रॉपर हो गई, बट ये कह रही है कि शादी नहीं हुई है मेरी, और मैं बस यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करने आई हूँ, रहने आई हूँ, और घूमने आई हूँ, बट ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट जो भी है ठीक है। अब ये कह रही है ऐसा, इन्होंने सारी रिपोर्ट्स को डिनाई किया है, तो देखेंगे आगे जो भी है मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ ऐसी खबर आती है तो मैं डेफिनेटली आपको इस पे जो है वो जानकारी दूंगा। बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।